महेंद्रपुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी लता और अपनी 5 साल की बेटी प्राची के साथ रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी जो अक्सर बीमार रहा करती। घर में सभी लोग बूढ़ी कौशल्या का बहुत ध्यान रखते थे। किशोर गांव में मजदूरी का काम करता था। कभी तो उसे ठेकेदार अच्छा काम दे देता था, लेकिन कभी कभी जब उसे काम नहीं मिलता तो उसे इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना पड़ता था। इतने दिन हो गए, कोई ढंग का काम ही नहीं मिला। ऐसे ही चलता रहा तो 2 वक्त की रोटी खाने को भी हम मोहताज हो जाएंगे। काश मैं भी पढ़ा लिखा होता तो मुझे आज 2 वक्त की रोटी के लिए इतना संघर्ष ना करना पड़ता। मैं भी शहर जाकर लोगों की तरह सूट बूट पहनकर अपनी नौकरी पर जाता। अब जो होना था वो तो हो ही गया ना जी। लेकिन अब हमें आज की सोचना है। देखिए, ठेकेदारी वाले काम का तो कोई भरोसा नहीं है। कभी काम मिलता है तो कभी नहीं। मैं तो कहती हूँ मैं भी आपके साथ काम पर लग जाती हूँ। एक जन की कमाई से घर का खर्चा चल जाएगा तो दूसरे जन की कमाई को बचा कर रख लेंगे, ताकि जब जरूरत हो तो बचे हुए पैसों से घर को संभाल ले। तुम जानती हो ना ललिता, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी तुम्हें बाहर जाकर काम करना पड़े। तुम बाहर काम करने जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसा पति है जो अपने परिवार का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा। बेचारी इसकी बीवी को भी बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है। अरे भला ये क्या बात हुई? ऐसे तो शहर में सभी औरतें अपने पति के साथ काम करती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके पति किसी लायक नहीं है। अगर समाज में औरतों को पुरुषों के बराबर हर चीज मिल रही है तो औरतें भी तो पुरुषों के बराबर बाहर जाकर काम कर सकती है। इसमें शर्मिंदगी वाली भला कौन सी बात है? बहू, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम समाज वालों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। वो तुझे घर से बाहर जाता देखेंगे तो हमसे 100 सवाल पूछेंगे कि अपनी बहू को बाहर कमाने क्यों भेज रही हो। तू तो जानती है ना ये गांव के लोग कैसे हैं। इन्हें तो बस दूसरों के लिए बातें बनाने का मौका चाहिए। अरे, लोगों का क्या है माँ जी? लोग तो हमेशा सबके बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। चाहे कोई कुछ अच्छा करे या बुरा करे, लोग उसे कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। हम लोगों की जुबान थोड़ी ना पकड़ सकते हैं। हमें लोगों से क्या मतलब? हमें तो अपना घर देखना है ना। अगर किसी दिन पैसों की कमी की वजह से हमारे घर में रोटी नहीं बनेगी तो गांव का कोई भी हमारे घर में राशन नहीं डालकर जाएगा माँ जी। वह जो भी हो ललिता, लेकिन मैं तुम्हें बाहर काम करने की मंजूरी नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे। इतना कहकर किशोर काम पर चला जाता है। शाम को वो काम से घर आता है तो ललिता सभी के लिए थाली में खाना परोसती है। माँ, आज टीचर ने फिर से मुझे स्कूल में फीस के लिए टोका। टीचर कह रही थी अगर इस बार भी तुम्हारी फीस समय पर जमा नहीं हुई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देगी। टीचर हर बार सभी बच्चों के सामने मुझे ऐसा कहती है। मेरा तो अब इसीलिए स्कूल जाने का भी मन नहीं करता। मेरी क्लास के सभी बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। बेटा, तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करवा दूंगा। अपनी टीचर को कहना कि मेरे पिताजी इस हफ्ते फीस जमा करवा देंगे। मैंने टीचर को ऐसा कहा था पिताजी, लेकिन टीचर ने मुझे बहुत डांटा। वो कहने लगी कि तुम्हारे घर वाले तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, लेकिन कभी समय पर फीस जमा नहीं करवाते। कम से कम आप तो मेरी बात मान लीजिए। फीस की वजह से हमारी बेटी को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अगर हम दोनों मिलकर कमाते तो ऐसी नौबत नहीं आती। तुम्हारा कहना ठीक है ललिता, लेकिन तुम ही बताओ, आखिर तुम मेरे साथ क्या काम करोगी? मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह मजदूरी करो। वहाँ धूप में पूरा दिन इतनी मेहनत करके मेरा हाल जो होता है मैं जानता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी हाल वैसा हो। तुम पूरा दिन घर को संभालती हो, उसके बाद बाहर जाकर काम करोगी तो पता भी है कितनी थक जाओगी। और ये मजदूरी का काम तो इतना बड़ा है कि शरीर को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। अगर ऐसा है तो सुनिए, हम दोनों मिलकर अपना कोई काम शुरू करते हैं। इससे आपको भी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और हम दोनों मिलकर अच्छे पैसे भी कमा लेंगे। अपना कोई काम खोलने के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। और तुम ही बताओ, हमें आखिर ऐसा कौन सा काम आता है जिसके दम पर हम अपना खुद का काम शुरू कर सकें? मुझे खाना बनाना अच्छा आता है। हम किसी ऑफिशियल फैक्ट्री के पास अपना रोटी सब्जी का ठेला लगाएंगे।
रोटी सब्जी तो हमारे देश में सब लोग खाते हैं, इसके लिए हमें ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बाजार में जो भी मौसम की सब्जी आएगी उसे ही बनाकर बेचेंगे। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन सब्जी रोटी का ठेला लगाने के लिए भी हमें एक ठेला तो खरीदना ही होगा, और खाना बनाने के लिए काफ़ी सारी सब्जी और आटा भी लेकर आना होगा। इन सब में ही बहुत खर्चा हो जाएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं जी, मेरी शादी में मेरी माँ ने मुझे सोने के कंगन दिए थे, आप उसे सुनार के पास गिरवी रख दीजिए। वो कंगन इस तरह रखे रखे वैसे भी तो मेरे कोई काम नहीं आएंगे। इससे अच्छा तो यही है ना, मैं उसके इस्तेमाल से अपना कोई काम शुरू कर लूं। कम से कम काम के जरिए हमारा घर तो चल जाएगा। मुझे माफ़ कर दो ललिता, मेरी वजह से तुम्हें अपनी माँ के दिए हुए गहनों को गिरवी रखना पड़ रहा है। अरे आप ये भला कैसी बातें करते हैं? क्या घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है? मेरी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके साथ साथ फेरे लेते वक्त मैंने वचन दिया था कि जीवन में भले ही जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हर परिस्थिति में आपका साथ निभाऊंगी। इसीलिए आज के बाद आप मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जो कह रही हो मान लेता हूँ। मैं सोनार के पास जाकर तुम्हारा कंगन गिरवी रख देता हूँ। जब हमारे पास दोबारा पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे कंगन को वापस खरीद कर ले आऊंगा। किशोर सुनार के पास जाकर ललिता के कंगन को गिरवी रख देता है। उन पैसों से वो एक ठेला और रोटी सब्जी बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ललिता सब्जी बनाने की सारी तैयारी शुरू कर देती है। अरे अभी तो सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं, तुमने इतनी जल्दी खाना बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी? अगर अभी से तैयारी शुरू नहीं करूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। कम से कम हमें 100-150 लोगों के लिए खाना तो बनाना ही होगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं। आज मैंने सोचा है कि मैं पहले दिन आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। आलू टमाटर की सब्जी ज्यादातर सबको पसंद होती है, तो सब लोग आराम से खा लेंगे। ललिता जल्दी से आलू टमाटर की सब्जी की सारी तैयारी कर लेती है। वो ठेले पर सब्जी का बहुत ही बड़ा पतीला रखकर बाजार की तरफ निकल जाती है। लेकिन वो देखती है कि बाजार में तो पहले से बहुत सारे खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। अरे, बाजार में तो पहले से ही इतने सारे खाने के ठेले लगे हैं। मुझे लोगों को आवाज देकर यहाँ बुलाना होगा, वरना इस चाट पकौड़ी के बीच किसी का ध्यान मेरे खाने पर तो जाएगा ही नहीं। रोटी सब्जी खा लो, ताजा ताजा घर की बनी रोटी सब्जी खा लो। स्वादिष्ट आलू टमाटर की सब्जी के साथ घी वाली रोटी खा लो। एक बार घर के स्वाद वाली ये रोटी सब्जी खाओगे तो हर रोज खाना खाने यहीं पर आओगे। आओ आओ भैया, आओ आओ दीदी, आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए में भर पेट खाना खाओ। अरे वाह, सिर्फ 20 रुपए में पेट भर खाना, ये तो बहुत ही सस्ता है। हर रोज ये तला भुना खाना तो खाता ही हूँ, आज एक बार ये घर के स्वाद वाली रोटी सब्जी भी खाकर देख लेता हूँ। ललिता की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसकी ठेले पर आते हैं। अच्छा किया बहन जी जो आपने बाजार में अपना रोटी सब्जी का ठेला लगा लिया, वरना बाजार में तो ये तले भुने खाने के अलावा और कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। यहाँ पर मैं इतने समय से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी मन भर के खाना नहीं खाया। आपकी सब्जी में से बिल्कुल मेरे माँ के हाथ की सब्जी की महक आ रही है। आप जल्दी से 1 प्लेट रोटी सब्जी दे दीजिए। ललिता उस ग्राहक को 1 प्लेट रोटी सब्जी देती है, जिसके अंदर वो उसे 3 रोटी के साथ आलू टमाटर की सब्जी देती है। साथ में उसे पीने के लिए छाछ भी देती है। अरे वाह बहन जी, मुझे तो लगा था इतने कम पैसों में सिर्फ 2 रोटी के साथ सब्जी मिलेगी, लेकिन आपने तो इसमें 3 रोटी सब्जी और पीने के लिए छाछ भी दी है। भैया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी ग्राहक यहाँ पर खाना खाने आए वो अच्छी तरह से पेट भर कर खाना खाए, उसे अपने घर के खाने की कमी महसूस ना हो, और खाने का दाम भी इतना हो जिसमें मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए, साथ में ग्राहक भी आराम से खा सके। धीरे धीरे ललिता के रोटी सब्जी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। उसके हाथ का खाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। शाम तक ललिता की सारी रोटी सब्जी बिक जाती है। ललिता पूरे दिन में 150 लोगों की रोटी सब्जी बेचती है, जिससे उसकी पूरी 3000 की कमाई होती है। वो घर जाकर ये खुशखबरी सबको सुनाती है। ये देखिए जी, आज पहले ही दिन मेरी कितनी अच्छी कमाई हुई है, पूरे 3000 रुपए की कमाई, जिसमें से 2000 हमारा मुनाफा है। अगर हर रोज ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारे घर की हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर आपको इस तरह मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी।
मैंने पहले लोगों की वजह से तुम्हें काम करने नहीं दिया, लेकिन अगर औरतों को काम करने की इजाज़त मिल जाए तो वो बहुत तरक्की कर सकती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है ललिता। कुछ महीनों तक ललिता अकेले ही अपने ठेले को संभालती है, लेकिन जब उसका काम बहुत अच्छा चल जाता है तो उसका पति भी अपनी मजदूरी के काम को छोड़कर उसके साथ बाजार में ठेले पर काम करवाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उनका काम इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अपने अलग अलग 2 ठेले खोलने पड़ते हैं। दोनों पति पत्नी एक ठेले को संभालते हैं। कुछ सालों की मेहनत से वो इतनी कामयाब हो जाते हैं कि वो गांव में अपना सब्जी रोटी का रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जिसके बाद उनकी हमेशा तरक्की होती जाती है और वो अपनी जिंदगी में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। नेहा को चाट खाना बहुत पसंद था। साथ ही उसे चाट खाने के साथ साथ चाट बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। वो हर दिन तरह तरह के चाट बनाया करती, जैसे आलू चाट, ऑमलेट चाट, पास्ता चाट, कचौड़ी चाट। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चाट था समोसा चाट, जो कि नेहा बहुत ही अच्छा बनाया करती। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने ससुराल वालों के लिए समोसा चाट बना रही थी। समोसा चाट ससुराल में सबको पसंद आता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर ससुराल में सास बहू की खट्टी मीठी नोक-झोंक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेहा के ससुराल में भी सभी को समोसा चाट पसंद आता है, सिवाय उसकी सास कुंती के। अरे हाय, लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे चाट बनाने के अलावा और कुछ सिखाया ही नहीं है। जब देखो तब चाट बनाती रहती है। अरे भाई, इस दुनिया में चाट के अलावा भी और सी बहुत सी चीजें हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं और लाजवाब होती है। लेकिन अब कौन दीवार पर अपना सर मारे, क्योंकि मेरी बहू को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। चाहे मैं कितना भी बोल लूं, वो तब भी चाट का खानदान मेरे आगे लाकर परोस देती है। अरे माँ जी, आप एक बार समोसा चाट खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। मुझे चाट खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने बड़े प्यार से चाट बनाई है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने चाट बनाई हो और वो टेस्टी ना बनी हो। अरे तूने तो चाट बनाने में पीएचडी कर रखी है ना, इसीलिए तेरी चाट इतनी अच्छी बनती है। वहीं अगर मैं तुझे शाही पनीर और गाजर का हलवा बनाने को बोल दूं, तो तेरे कान से धुआं निकलने लग जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके लिए खाना बनाना भी सीख लूंगी। आपको खुश रखना ही तो मेरा धर्म है। फिर चाहे मुझे खाना बनाना पड़े या झाड़ू पोछा करना पड़े, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अरे जा, लंबे लंबे फेंकना तो बहुत अच्छे से आता है तुझे। अरे वो तो मेरे बेटे के कर्म फूटे थे जो उसने तुझसे शादी कर ली। वहीं अगर मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आती ना, तो वो भी पूजा बहू की तरह सर्वगुण संपन्न और समझदार होती। पर आजकल के बच्चों को तो लव मैरिज का जैसे भूत ही सवार है। सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर नेहा का मन उदास हो जाता है। वो किचन में जाकर बर्तन साफ करने लगती है। तभी नेहा की जेठानी पूजा आती है और पूजा नेहा को समझाते हुए बोलती है, नेहा, माँ जी के बात का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है ना, माँ जी को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है, इसीलिए वो तुम्हें ये सब बोलती रहती है, वरना वो दिल की बहुत अच्छी है। दीदी, मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं बस इतना सोचती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रहती है जो माँ जी इतना बोलती हैं। हाँ, जानती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सबको खुश करने के लिए तरह तरह की चाट तो बनाती रहती हूँ ना। देखो, चाट बनाना अच्छी बात है, लेकिन चाट बनाने के साथ साथ हमें बाकी के कामकाज भी आने चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, इंसान का पेट चाट खाने से नहीं भरता, इसीलिए तुम्हें अब बाकी का खाना बनाना भी सीखना होगा। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, सच में आप बहुत अच्छी हो। एक जेठानी होने के बावजूद आप मेरे साथ एक बड़ी बहन जैसा व्यवहार करती हो। हाँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही हूँ। अगर गलती करोगी तो कान के नीचे लगाऊंगी भी। ऐसे में अब पूजा नेहा को बाकी सारा खाना बनाना भी सिखाने लगती है। नेहा भी पूरा मन लगाकर खाना बनाना सीखने लगती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। नेहा को सोशल मीडिया से जुड़े रहना बड़ा ही अच्छा लगता था। वो अपने सोशल मीडिया पर हमेशा अपने व्यूअर्स को तरह तरह के चाट की रेसिपी शेयर किया करती। ये सब देखकर नेहा की सास बहुत गुस्सा होती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर अपनी रेसिपी वाली वीडियो में एडिटिंग कर रही होती है। तभी वहां उसकी सास आ जाती है और सास गुस्से में अजीब सा मुंह बनाती है। अरे सारा दिन बस कंप्यूटर के आगे बैठी रहती है, पता नहीं ये सब करके क्या मिलता है इसे।
पता नहीं कौन से करम फूट गए थे मेरे बेटे के, जो उसने इस नालायक से शादी कर ली। अरे लाख बातें सुनने के बावजूद इसका वही हाल है। इससे साफ पता चलता है कि इसे कितना भी बोलो लेकिन ये करेगी वही जो इसके मन में हो। तभी पूजा अपनी सास को नेहा के लिए उल्टा सीधा बोलती हुई सुन लेती है और वो अपनी सास को समझाती हुई बोलती है, माँ जी क्या बात है, आपको नेहा से कुछ ज्यादा ही शिकायत है? शिकायत तो होगी ना पूजा बहू, एक तो इसे कोई काम नहीं आता, दूसरा सारा दिन अतरंगी चाट बनाने लगती है, ऊपर से कंप्यूटर के आगे बैठकर पता नहीं क्या क्या करती है। अगर यही सब करने से घर गृहस्थी चलती ना तो किसी औरत को घर का काम सीखने की जरूरत ही नहीं होती। माँ जी, औरतों को घर के काम के साथ साथ बाकी के बाहर के कामकाज भी तो आने चाहिए ना। वैसे भी नेहा खाना बना लेती है, फिर आपको नेहा से क्या शिकायत है? शिकायत तो बहुत है बेटा, वो शिकायत कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। माँ जी, बात को समझने की कोशिश करो, नेहा भी हमारे घर का हिस्सा है और हमें अपने ही परिवार के सदस्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पता नहीं तुझे कब समझ आएगा बहू कि वो हमारे घर के लायक नहीं है। अगर मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती तो उसकी वजह ये है कि मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ जाकर इससे शादी की है। अरे ऐसा क्या है इसके अंदर जो मेरे बेटे ने इससे शादी करने के लिए मुझसे भी बगावत कर ली? माँ जी, शादी तो दोनों ने की है ना, फिर आप एक से ही इतना गुस्सा क्यों करती हैं? नेहा दिल की बहुत अच्छी है। अरे रहने दे पूजा बहू, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन नेहा की सास के मन में नेहा के लिए नफरत बढ़ती जाती है। नेहा के लाख कोशिश करने के बाद भी नेहा की सास नेहा को पसंद नहीं करती। ऐसे ही एक दिन नेहा का पति अमन और पूजा का पति विजय दोनों उदास चेहरा लेकर ऑफिस से घर आते हैं। उनका उदास चेहरा देखकर कुंती उनके पास आती है और कहती है, अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? माँ, हमारी जॉब चली गई, कंपनी को बहुत घाटा हुआ है, इसलिए कंपनी ने अपनी सब एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया है। अरे बेटा कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी देख लेना, इसमें इतना परेशान होने वाली बात ही क्या है? दुनिया में नौकरियों की कमी थोड़ी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ, लेकिन हमें जिस काम का एक्सपीरियंस है हम उसी फील्ड में अपनी जॉब देखेंगे ना। और अचानक से जॉब जाने का मतलब ये होता है एकदम से कंडीशन खराब होना, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि आगे जाकर कभी हमें ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। वही तो माँ, हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे मेरे बच्चों, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। अमन और विजय दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और अचानक से कंपनी बंद हो जाने से उनकी जॉब चली जाती है, जिस वजह से घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। दोनों भाई जॉब की तलाश में थे, लेकिन दोनों में से किसी की भी जॉब नहीं लग रही थी। ये सब देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि अभी घर की स्थिति बहुत खराब चल रही है, साथ ही साथ घर के जो भी खर्चे हैं उसे भी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं चाट बेचना शुरू कर दूं, मेरे हाथों की चाट लोगों को बहुत पसंद है। वैसे मैं कभी चाहती नहीं थी कि मेरे घर की बहू कभी ये सब काम करे, पर घर की स्थिति को देखते हुए मुझे तुझे ना चाहते हुए भी ये काम करने की इजाजत देनी पड़ेगी। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं चाट बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। लोगों को सबसे ज्यादा मेरे हाथों का समोसा चाट पसंद आता है, इसीलिए मैं कल से ही समोसा चाट का बिजनेस करने की सोच रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, मैंने कभी तेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे हाथों के चाट बहुत स्वादिष्ट होते हैं और सबसे ज्यादा समोसा चाट। समोसा चाट बहुत अच्छा चलेगा, मेरी बात मान तो समोसा चाट बेचना ही शुरू कर दे। देखना, बहुत ही कम समय में तू बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाएगी। हाँ, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं वो हर काम कर लूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अब क्या था, नेहा अपने परिवार की सहमति से खुद का समोसा चाट का स्टॉल लगाती है। उसकी समोसा चाट बहुत ही टेस्टी हुआ करती थी, जिस वजह से उसके स्टॉल के पास में बहुत भीड़ लगी करती। ऐसे ही सब कुछ चलने लगा था, लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में संघर्ष करना ही जीवन जीने की मूलभूत इकाई है। ऐसे ही एक दिन एमसीडी वालों ने नेहा को
ठेला हटाने का लीगल नोटिस भेजा। ये देखकर नेहा बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद नेहा की सास उसे समझाती हुई कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, जब तू इतना आगे बढ़ ही गई है तुझे पीछे नहीं हटना। एमसीडी वालों ने नोटिस भेजा है ना, तो ठीक है, हम सड़क पर समोसा चाट नहीं बेचेंगे, हम समोसा चाट के लिए नई दुकान देख लेते हैं। वैसे भी पब्लिक में भीड़ लगाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं दुकान देखना शुरू करती हूँ। हाँ, तू दुकान देखना शुरू कर दे, और एक बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पहले मैं तुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे अपने ही किए पर पछतावा महसूस हो रहा है, और आज ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे ने तुझसे शादी करके बिल्कुल सही फैसला लिया है। माँ जी, आपको नहीं पता, आपके मुंह से ये सुनकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। इसी दिन का इंतजार कर रही थी मैं। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये सब छोड़ और जल्दी से दुकान देखना शुरू कर दे। सास का ऐसा सपोर्ट देखकर नेहा बहुत खुश होती है, और वो अपनी समोसा चाट के लिए एक शॉप देखना शुरू कर देती है। आखिरकार उसे एक दुकान पसंद आ जाती है, जिसमें नेहा अपना समोसा चाट का काम किया करती थी, और अपने जीवन में हंसी खुशी से आगे भी बढ़ती है।